नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार म्यूजिक न्यूज़ में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कुछ परिणामों के संबंध में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। और आप जानते हैं 7 या 8 दिन हो गए मैंने परिणाम पर कोई भी अपडेट नहीं दी है, और आज मुझे परिणाम पर कुछ जानकारियां यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी के द्वारा प्राप्त हुई हैं, और बिल्कुल वही जानकारी आपको मैं दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करता हूं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी ने आबकारी सिपाही का परिणाम, मतलब उनके फिजिकल शारीरिक परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया है। ठीक है, और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आबकारी सिपाही और मंडी परिषद इन्हीं में से परिणाम घोषित होगा, और हो सकता है, उम्मीद यही है कि आबकारी सिपाही का परिणाम यूपी ट्रिपल एससी घोषित कर दे। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एससी ने आबकारी सिपाही का परिणाम जो है वो जारी कर दिया है। ठीक है, अब तो आपको भरोसा हो ही गया होगा कि जो भी मैं आपको न्यूज़ देता हूँ, चाहे किसी भर्ती के संबंध में हो या किसी परिणाम के संबंध में हो, वो यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी द्वारा पता करने के बाद ही आपको दी जाती है। ठीक है, अब उनमें से कुछ परसेंट 2 या 4% न्यूज़ गलत हो जाती हैं, तो इतना तो भैया यूपी ट्रिपल एससी भी अपने बात पर नहीं टिकता, तो फिर हम कौन सी बड़ी चीज़ हैं। ठीक है, जब यूपी ट्रिपल एससी अपने ही द्वारा बनाए गए कैलेंडर पर नहीं टिक पाता, तो फिर हमारी बात अगर 2-4% गलत हो जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतनी बात कन्फर्म है, जो भी आपको न्यूज़ दूंगा वो बिल्कुल आयोग के अंदर से पता करने के बाद ही आपको दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेता हूं यूपी ट्रिपल एससी के परिणाम के संबंध में कि भैया अगला परिणाम कौन सा होगा और किन किन परिणामों के बारे में जानकारी मुझे मिली है, वो जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहली बात तो है मंडी परिषद के परिणाम के संबंध में। देखिए, मंडी परिषद के परिणाम की जानकारी बिल्कुल मिल चुकी है, और जानकारी यही है कि भैया अगला परिणाम आपका मंडी परिषद का जारी होने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, मतलब यूपी ट्रिपल एससी जो है अगला परिणाम जो घोषित कर सकता है वो मंडी परिषद का ही कर सकता है। ठीक है, और लगभग इस परिणाम पर कार्य पूरा हो चुका है, और देखते हैं ये परिणाम की आपको कब खुशी मिले। वैसे उम्मीद करते हैं इसी महीने के लास्ट तक आपको ये परिणाम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करता हूं मैं लोअर 2 के परिणाम के संबंध में। बच्चे बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर लोअर 2 का परिणाम कब तक जारी होगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि लोअर 2 के परिणाम में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे प्रेफरेंस के हिसाब से छात्रों को अंतिम सिलेक्शन करने में आयोग को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, और इसमें देखिए 2 दिक्कतें हैं इस परिणाम में। पहली दिक्कत है कि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग छात्रों को सिलेक्शन दें या ना दें। अगर देते हैं तो फिर भी एक बहुत बड़ी समस्या इसमें खड़ी होती है। ठीक है, ये दिक्कत यूपी ट्रिपल एससी के सामने आ रही है। बिल्कुल वही जानकारी दे रहा हूँ जो मुझे पता लगी है। ठीक है, तो पहली दिक्कत है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन देने में, और दूसरी जो दिक्कत है इसमें ये आ रही है कि इस भर्ती में कुछ पोस्ट ऐसी हैं या एक आध पोस्ट ऐसी हैं जिसमें साक्षात्कार नहीं था। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी उस भर्ती पर अंतिम परिणाम ही घोषित करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी चाहता है कि उस भर्ती की जिस पदों में साक्षात्कार नहीं था उसका रिटन एग्जाम का ही कट ऑफ फाइनल किया जाए, क्योंकि उसमें जो है अगली चरण की कोई भी प्रक्रिया नहीं थी। ठीक है, अब उसमें जो है जितनी वैकेंसी है उसमें उससे ज़्यादा, थोड़े ज़्यादा बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिए गए थे। ठीक है, और जहाँ तक मुझे याद है इसमें एक पद था बाट माप निरीक्षक, उस पद में साक्षात्कार की प्रक्रिया नहीं थी। ठीक है, और उसमें जितनी वैकेंसी थी उससे ज़्यादा उस भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छात्र बुलाए गए थे। अब यूपी ट्रिपल एससी चाहता है कि इसका जो है बिल्कुल वही कट ऑफ फाइनल कर दिया जाए जो कट ऑफ इसमें लिखित परीक्षा का था।
क्योंकि इसमें अगला चरण नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को लेकर यूपीएससी की इस भर्ती पर थोड़ी सी संकट आ रहा है और थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है अंतिम परिणाम को जारी करने में। ठीक है, और तो दो दिक्कतें हैं इसमें, एक तो प्रेफरेंस को लेकर और एक तुम्हारा जिसमें साक्षात्कार नहीं है उस पोस्ट को लेकर। ठीक है, और सूचना यही मिली है कि इस पद में जिसमें साक्षात्कार नहीं है उसमें वही कट ऑफ फाइनल होगा जो आपका लिखित परीक्षा में घोषित किया गया था। ठीक है, वो आयोग के ऊपर है कि आयोग किस तरह से इन सीट्स को एडजस्ट करता है और एडजस्ट करने के बाद ही उस पद का अंतिम कट ऑफ वही रखेगा जो आपका लिखित परीक्षा में आया था। ठीक है, वो आयोग के ऊपर है, वो किस प्रकार से इन पदों को एडजस्ट करता है। तो फिलहाल थोड़ी समस्याएं इस परिणाम को लेकर आ रही हैं और सूचना ये मिली है कि सितंबर के प्रथम सप्ताह तक भी ये परिणाम शायद घोषित ना हो, उससे थोड़ा और लेट हो जाए, 15 से 20 सितंबर तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए, आपको सुनकर अच्छा ना लगे वो बात अलग है, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है वही मैं आपको दे रहा हूँ इसके परिणाम के संबंध में और इसके प्रेफरेंस के संबंध में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो परिणाम है वो सितंबर के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब थोड़ा इसमें और विलंब हो सकता है। जो जानकारी मुझे मिली है कि 15 से 20 सितंबर तक का आपको और वेट करना पड़ सकता है, मतलब 10 से 15 दिन आपको और एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ सकता है इसके अंतिम परिणाम को लेकर, लोअर 2 के अंतिम परिणाम को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो ये खबर है मंडी परिषद और लोअर 2 के परिणाम के संबंध में। अब बात करता हूं मैं एक और जो चीज़ है उसके संबंध में। और दोस्तों, आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि यूपीएससी ने अपने कैलेंडर में जिस प्रकार अगस्त के महीने में 4 परिणाम घोषित करने के लिए कहा था, तो वो बात एकदम गलत है। ठीक है, उस बात पर आप भरोसा ना कीजिए। ठीक है, एक परिणाम घोषित हो चुका है और आपको एक और परिणाम इस महीने के लास्ट तक देखने को मिलेगा और आप 2 से ज़्यादा परिणाम की उम्मीद ना लगाएं। ठीक है, तो ये खबर है यूपीएससी के परिणामों के संबंध में। और अगर किसी भर्ती के बारे में मुझे कोई भी जानकारी मिलेगी, या परिणाम की जानकारी हो या कोई नोटिस की जानकारी हो, तो वो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों, यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।